एक बार कड़कड़ाती सर्दियों की एक रात एक संत की कुटिया में एक चोर आ गया। अब वह उसका दुर्भाग्य कहे कि सौभाग्य, उस चोर को कई दिनों से कहीं भी चोरी करने का मौका नहीं मिला था। भूख से बेहाल, उपायहीन हुआ वह चोर आज इस संत की कुटिया में आ घुसा था कि कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। पर संत की कुटिया तो एकदम छोटी, ऊपर से एकदम खाली। कुछ होता तो मिलता। अंतर्ध्यान मुद्रा में ही संत ने उस चोर को देख लिया। अब संत और सन्यासी में समझ का ही तो अंतर हुआ करता है। तभी तो संत विचार करने लगे, कितने दुख की बात है। यह मनुष्य कितनी आशा लेकर इस कुटिया में आया होगा, पर यहाँ कुछ न पाकर वह कितना दुख को प्राप्त होगा। मालूम नहीं इसने कुछ भोजन भी किया होगा या नहीं। आधी रात से पहले की ही ढल चुकी थी। अब शायद इतना समय भी न बचा हो कि वह दूसरे स्थान जाकर चोरी कर सके। इसे खाली हाथ भेजना ठीक नहीं। कुछ नहीं तो कम से कम ये जो कंबल मैंने ओढ़ रखा है ये तो है ही। उन्होंने निश्चय किया कि यही दे देना चाहिए। संत ने आंखें खोली। चोर लगा घबराकर भागने। संत ने कसकर हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम भागो मत। तुम्हें यहाँ कोई भय नहीं। मेरे पास अधिक कुछ नहीं है, पर यह कंबल है, ये तो ले ही जाओ। संत ने अपने शरीर में लिपटा एकमात्र कंबल उतारा और उसे थमा दिया। चोर स्तब्ध रह गया। उसने उन्हें कंबल वापस उड़ाया और सीधा उनके चरणों में गिर पड़ा। संयोग से सैनिक उसी चोर को पकड़ने के लिए इधर गश्त पर थे। इधर चोर कुटिया से निकला, उधर सैनिकों ने उसे धर दबोचा। शोरगुल हुआ तो संत भी कुटिया से बाहर आ गए। सैनिकों से पूछा, भाई इसे क्यों पकड़ रहे हो? सैनिक कहने लगे, महाराज आप इसे नहीं जानते, ये बड़ा धूर्त है। संत ने कहा, क्या कहते हो भाई, यह तो बड़ा सज्जन है। मैं तो स्वयं इसे अपना सामान दे रहा था, पर इसने लिया ही नहीं। मेरी जमानत ले लो और इस भले मनुष्य को छोड़ दो। अब संत की जमानत तो परमात्मा के दरबार में भी चलती है, संसार की कौन कहे। सैनिक तो चले गए, पर वह चोर वहीं रह गया और संत की सेवा करने लगा, चोरी छोड़। इस कथा का सीधा आशय ये है कि अच्छी संगत से रंगत बदली जा सकती है। जय बजरंगबली।